गुड इवनिंग गाइस। और एज अ जय हिंद वंदे मातरम। आई एम नॉट मैं कोई पॉलिटिकल एक्सपर्ट या ऐसा कुछ नहीं हूँ, लेकिन मेरा इस सब में रुचि और इंटरेस्ट रहता है, तो मैं ये सब देखते रहता हूँ। तो मेरे हिसाब से मेरा जो नॉलेज है तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि जहाँ तक इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो गई तो वो थोड़ा इथेनॉल के साथ और क्रूड ऑयल के साथ सीधा उसका क्लैश होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने इंडिया में ही कई पार्टी मतलब ईरान को सपोर्ट करती है, और इज़राइल तो हमेशा मतलब हमारे साथ हमेशा ही रहता है। तो हमेशा एज ए इंडियन, एज अ भारतीय, हमें इसराइल को हमेशा सपोर्ट करना ही पड़ता है। क्योंकि जैसे उनका लगभग कोई नहीं है वैसे हमारा भी नहीं है, तो हमें तो उनके साथ रहना ही पड़ता है। क्योंकि महासत्ता पता नहीं कब कहाँ पे किस पॉलिटिक्स में कहाँ पे हो, लेकिन इसराइल एक ऐसी कंट्री, इतनी हाईटेक और इतनी ब्रिलियंट पीपल। तो मैं तो मतलब, और उसके म्यूज़िक जो यहूदी लोगों का जेविस जो प्रेयर है उससे इंस्पायर हुआ हूँ। और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि मैं कोई पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं कर रहा। सब रिलीजन अच्छे होते हैं, सबका अपना महत्व होता है, सब इंसानियत ही सिखाते हैं। लेकिन मेरे फैमिली में कोई रहा नहीं, तो मेरे पिताजी के जाने के बाद मेरे को जेविस हिसिस बसरा जो डार्क नाइट राइजेस 2012 में है, उसने मेरे को काफ़ी इंस्पायर किया। तो मेरे को ये ज़रूर लगता है कि मैं किसी चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन कतर में जो हमास के ऑफिस पे जो इसराइल ने बॉम्बिंग की, तो एज एन इंडियन मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। क्योंकि वो लोग, आप सोचिए कितने मतलब दशकों से परेशान हैं मतलब, और टेरर फंडिंग वाया वाया उनको ही परेशान करती है, उनके विलेजर्स, उनके हॉस्टेजेस को मतलब। और मैंने अपने जो नोमाडिक शुभम है उसकी यूट्यूब चैनल से ही मैंने देखा कि किस तरह से वो 7 अक्टूबर को जो किलिंग हुई थी, मतलब वो जो ब्रेन वॉश थे, मतलब वो मतलब इज़ जस्ट वेरी हीन। मतलब वो तो मतलब वॉर में जो किलिंग होते हैं उससे भी बहुत बुरी हुई थी। मतलब एक हिंदा मतलब होती है ना, जैसे पहलगाम में भी ऐसा ही। मतलब वॉर में तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि वॉर में भी जो किलिंग होती है बच्चे लोगों की वो भी बुरी ही होती है, सब कुछ ये इट्स अ वर्ड्स। लेकिन ये इंटेंशनली जो घुस के मतलब सर काट दिए गए, सर को फुटबॉल की तरह खेल रहे हो, मतलब ये एक नफ़रत जो आउटरेजस है मतलब जिसको दिखाती है। तो मैं इसराइल के लोगों को तो बोलता ही हूँ कि मैं तो आपके साथ हूँ, रहूँगा। क्योंकि आपका जो होली प्रेयर है मतलब हिसिस बसरा, उससे मेरे को काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है, हिम्मत मिलती है आगे बढ़ने का, वो मिलता है। आपकी कंट्री से भी मेरे पिताजी भी बहुत मानते हैं, आपकी कंट्री को मानते थे कि इंडिया का हमेशा सपोर्ट में रहता है। कोई कंट्री हो ना हो, कोई बायस हो, कोई सपोर्ट में हो, कोई खुलेआम सपोर्ट में ना हो, लेकिन हमेशा इसराइल खुलेआम सपोर्ट में रहती है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी, जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तब से इसराइल के साथ उनका चलते रहता है। क्योंकि बहुत ही ओपन माइंडेड है और डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करती है। और वहाँ पे भी इवन काफ़ी मुस्लिम्स हैं जो लिबरल और ह्यूमन राइट और इक्वल राइट में मानते हैं मतलब। तो उनका भी वीडियो आप देख सकते हो यूट्यूब पे। और सीधी बात है मतलब कि इंटेंशनली जो क्रुअलिटी जो मतलब जो 7 अक्टूबर को लास्ट ईयर इसराइल में, और इस अप्रैल में जो पहलगाम में इंडिया में, वो तो मतलब अपनी आत्मा, अपनी रूह को भी कंपवा दे। मतलब कि मारने के बाद भी मतलब उसके साथ फ़ोटो लिए गए, पहलगाम में भी मारने के बाद फ़ोटो वीडियो लिए गए। मतलब इट जस्ट द मतलब एक नफ़रत की हद की बाहर की बात है। क्योंकि वॉर में भी ऐसा नहीं होता। वॉर में कोई शहीद हो जाए तो बाद में बहुत ही इज्जत से उसको रिस्पेक्ट से बॉडी दी जाती है, क्योंकि ऐसा कोई पर्सनल नफ़रत नहीं रहती। मानता हूँ कि मतलब इनजस्टिस रहता है, मैंने भी शेयर किया है, मेरे साथ भी इनजस्टिस बहुत हुआ है मेरे रिश्तेदारों ने। लेकिन वायोलेंस इज़ द नेवर वे। और ऐसा वायोलेंस जिसमें मतलब आप मार ही दो, और मारने के बाद ऐसा करो कि उनके रिश्तेदारों को पूरी ज़िंदगी का सदमा रह जाए, तो उसमें मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा, जय हिंद वंदे मातरम। आप किसी भी कंट्री से हो, थोड़ा मतलब ह्यूमन एथिक्स और ह्यूमनिटी, ब्लड ग्रुप तो आपका सेम ही रहेगा। आप कुछ ज़्यादा ही नफ़रत दिखा दो तो बाद में कंट्री का रिस्पॉन्स भी ऐसा ही आता है। क्योंकि मैं इंडियन हूँ तो भारतीय हूँ, मैं कोई रिलीजन नहीं बोलूँगा। अपनी कंट्री कोई भी रिलीजन नहीं सिखाती, ह्यूमनिटी ही सिखाती है। हर 3 महीने ब्लड डोनेट करता हूँ। तो मैं यही चीज़ चाहूँगा कि मेरे व्यूअर को थोड़ा क्लियर हो जाए, मतलब कि ये जो मतलब इज़राइल हमारे साथ खड़े रहता है तो हमें भी इज़राइल के साथ खड़े रहना है। और ऐसा नहीं कि इज़राइल पावरफुल है इसलिए खड़े रहना है, उनका भी कोई नहीं है।
और महासत्ता नो डाउट उनकी सपोर्ट करती है, लेकिन उनमें भी जैसे लिबरल पार्टी उनको सपोर्ट नहीं करती थी, गाज़ा को फंडिंग करती थी, अभी ट्रम्प सर है जो बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं और जो इनडायरेक्टली टेररिज्म के भी खिलाफ है। तो मैं मानूँगा मतलब कि जो हमास के ऑफिस को जो बॉम्बिंग किया, तो उसमें मतलब फुटबॉल वर्ल्ड कप जब हुआ था, मैं भी फुटबॉल बहुत देखता हूँ, फुटबॉल का फ़ैन हूँ, फिटनेस एंथुसियास्टिक हूँ। तो एक इंडिया से जो तड़ीपाड़ है जाकिर नायक, मतलब जो कन्वर्ट करवाता है, मतलब समझ में नहीं आया कन्वर्ट क्यों करवाता है भाई। ओरिजिनल मुस्लिम एथिक्स और नॉलेज शेयर करो, कन्वर्ट बनवर्ट में जिसको ज़रूरत है उसको मदद करो यार। ये मतलब क्या कन्वर्जन बेवकूफ़ों जैसी बात कर रहे हो यार। मैं ऐसी लैंग्वेज इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि उसको वो वर्ल्ड कप पे गया था, बाद में हमारी अथॉरिटी ने बहुत विरोध किया था, प्रोटेस्ट किया था, उसको क्यों बुलवाया, वो इंडिया का दुश्मन है। और तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया था कि वो अपनी मर्ज़ी से आया है। चलो भाई, एक तो आप लिबरलाइजेशन प्रमोट करने की बात करते हो, डेवलपमेंट की जब बात हो तब लिबरलाइजेशन और सेक्युलरिज्म, लेकिन किसी का जो टेररिस्ट अटैक हो चुका उसकी फैमिली का दर्द हो और एक कट्टर इंसान आपके वहाँ आ जाए तो आप ऐसा बोल के घुमा लोगे कि वो तो अपनी खुद की टिकट खरीदते आया था। नहीं, मतलब आपको थोड़ा क्लियर होना पड़ेगा। मतलब जहाँ पे किसी का टेरर फंडिंग हो, टेरर से किसी की लाइफ गई हो, किसी का फैमिली मेम्बर मरा हो, 26/11 हो, पहलगाम हो, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट हो, तो वहाँ पे आप इतने इनसेंसिटिव नहीं हो सकते। और ऑलरेडी आप इतना कमा चुके हो और आप वेल सेट हो, तो यू मस्ट बी सेंसिटिव दैट। मैं तो बोलता हूँ कि आप एक ओरिजिनल इस्लाम के जो वायोलेंस कभी नहीं सीखा था, जो एक मरहूम की मदद करना, जो जिसका मतलब होता है कि जिसका ईमान हर हाल में कायम रहे, वही मुसलमान शब्द का अर्थ होता है। मैं कुछ ऐसा कोई रिलीजियस, मैं तो सिर्फ इतनी बात करता हूँ कि किसी ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए, वही सबसे पुण्य का काम है। इसीलिए मैं एथिक्स शब्द ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि रिलीजन में जाएगा ना तो कई मतलब कट्टर लोग ये वो सोच लेंगे। और मैं हिंदू ब्राह्मण फैमिली से हूँ, तो उसका भी क्लैरिफिकेशन मैं दे सकता हूँ और कमेंट में देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं ये हिंदी में बना रहा हूँ और हिंदी में ये 7 मिनट के ऊपर जा रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में भी थोड़ा मैं लिख दूँगा, तो थोड़ा क्लियर हो। मतलब जैसे मैं क्लियर ही रखता हूँ और क्लेवर ही रखता हूँ, मतलब वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स एंड कुछ ज़्यादा ही मतलब एक्सट्रीमिस्ट अटैक होता तो बाद में गवर्नमेंट उसका रिस्पॉन्स देती है, क्योंकि कंट्री का मोरल का सवाल रहता है। जो फैमिली ने अपना लॉस किया उसके मोरल का सवाल रहता है, क्योंकि आप जिस कंट्री में पले बड़े हो तो वो कंट्री मतलब उस कंट्री ने आपको ये सब कुछ दिया है, मतलब और उस कंट्री क्या बोले कि आपने ह्यूमैनिटी सीखी है। और मैं इसीलिए मैं बोलना चाहूँगा कि कई लोग फिर भी कंफ्यूज रहते हैं और बाद में कई लोग मतलब ऐसा है, मैं इसलिए बोलता हूँ कि कई लोग मतलब दिल से नहीं होते एक्सट्रीमिस्ट, लेकिन ब्रेन वॉश हो जाते हैं। इसलिए मैं थोड़ा बोल रहा हूँ कि वो ब्रेन वॉश ना हो, उन्हें भी समझ में आए कि मतलब कई बार ये वही तो प्रॉब्लम होता है, मतलब कि ये जो टॉप जो रिलीजियस लीडर है ना, वो ही प्रमोट करते हैं ये सब चीज़ें। ये सबसे बुरी चीज़ है, सबसे दर्दनाक चीज़ है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि सिर्फ क्या बोले कि इस्लाम, लेकिन ये खालिस्तान का जो हुआ उसमें भी मैं बोलूँगा जो अपने एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के जो MS बिट्टा सर है, जिन्होंने मतलब कितने टेररिस्ट अटैक खुद पे सहन किए पता नहीं, मतलब वो तो एक शेर का गुर्दा लेके जी रहे हैं। मतलब इतनी इंस्पिरेशन मिलती है उनसे। मैं 37 ईयर का हुआ हूँ, उनके वीडियो देखता हूँ, इतनी हिम्मत आती है। मतलब कि जो अफजल गुरु को जब फांसी देनी थी तब भी उन्होंने जो जवाब दिया था, उनके वकील जो उसको बचाने के लिए आ गए थे, जिसने कई सिक्योरिटी वालों को पार्लियामेंट के बाहर ढूंढ डाला था, तो MS बिट्टा साहब ने। और मैं यही बोलूँगा, मैं खालिस्तान के भी खिलाफ़ नहीं हूँ। मैं तो इतना मानता हूँ कि ज़रूरतमंद की मदद करो। ये मतलब ये स्थान वो स्थान, मतलब गुरुजी और कोई भी धर्म बोला यही सिखाता है कि किसी गरीब या ज़रूरतमंद की मदद करो, वरना और आप जहाँ पे हो, आपकी जो कंट्री है वो सही है, करप्शन के अगेंस्ट फाइट करो। हाँ, ये भी चीज़ है कि एक्चुअली फ़ाइट तो करप्शन की अगेंस्ट नहीं है। ये तो कई मतलब लोग कई बार तो ऐसा होता है कि पॉलिटिशियन अपने आप से डाल देते हैं खालिस्तान जितना मुँह, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं रहता करप्शन का, क्योंकि उनको अपने अपने बच्चों का करप्शन छिपाने का रहता है। ये भी सत्य है, सत्य में वो जयते, क्योंकि वो अगर जवाब देने लगे उससे अच्छा है कि चलो उन लोगों को भीड़ को भटका दे, खालिस्तान में भटका दे और टुकड़े करने में भटका दे। लेकिन उससे अच्छा है कि आप भी मतलब मैं तो ये बोलता हूँ कि आप भी अपना रिपोर्ट दीजिए,
जैसे नीतीश राजपूत जी है, बहुत ही अच्छे मतलब एक्सप्लेन करते हैं, तो उनसे काफ़ी पॉलिटिशियन को भी मोटिवेट मिलता है। इट्स अ ग्रेट थिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।